हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ मैथ के फॉर जेकेपीएसआई एग्ज़ाम। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स है जिसमें क्या है, 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लू बॉल्स हैं। बोरा एक बॉल हमने रैंडमली उस बॉक्स से निकाला, हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो रेड कार्ड होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है ना, फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? हमने रेड बॉल ढूंढे, तो रेड बॉल कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, अपॉन टोटल बॉल्स कितने हैं? 6 और 4 10। आई समझ? तो इसको हम कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5। तो 2/5 कितना होता है? 0.4। ओके, समझ आया? ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। बोरा एक हमने फेयर कॉइन टॉस किया, हमने बताना है कि प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी होगी। ठीक है, तो जब हम एक फेयर कॉइन टॉस करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस कितना आएगा, यानी हमें क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं? या तो हमें हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, लेकिन हमने बताना क्या है? हेड आने की। तो कितने ऐसे आउटकम है? एक ही है, अपॉन टोटल कितना है? 2 आउटकम्स है हमारे, है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल, तो 2 आउटकम्स। तो 1/2 क्या होता है हमारा? 0.5 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स। इफ वन बॉल इज पिक्ड रेंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन? ठीक है, वही फार्मूला लगाओ। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, फेवरेबल यानी ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ग्रीन बॉल्स कितने हैं? 3 अपॉन टोटल कितने हैं हमारे? 8 बॉल्स हैं, तो 3/8। समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7? तो सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस लिखनी है 2 डाइस की, तो हम कैसे लिखते हैं? 24 25 26 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66। ठीक है ना, तो जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो हमारा ये 36 आउटकम्स बनते हैं, है ना, 6 की पावर n। जब भी डाइस के केस में हमने टोटल आउटकम्स निकाले होंगे, हम क्या करते हैं? 6 रेज टू पावर n। n यानी नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स हमने क्या किया होगा, एक डाइस को रोल किया होगा। तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो 6 की पावर 2, यानी हमारे टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे? 36 बनेंगे। ठीक है ना, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों डाइस पे सम कितना आए? 7 आए। तो मैं अभी कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे देखना, 1 और 6 अगर आएगा आउटकम हमारा, तो यहाँ पे भी सम 7 बन रहा है ना। 2 और 5 के साथ बन रहा है, 3 और 4 के साथ बन रहा है, 4 और 3 के साथ बन रहा है सम 7, 6 और 1, 5 और 2, है ना। तो मुझे लग रहा है हमारे पास यही 6 आउटकम्स आ रहे हैं ना, और कहीं सम 7 बन रहा है क्या? और कहीं नहीं बना। तो कितने केस हैं हमारे? फेवरेबल यानी 6/36, है ना, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो ये आ जाएगा 1/6 है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, अब हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अ नंबर इज चूजन रेंडमली फ्रॉम 1 to 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो नंबर खुद या फिर एक। ठीक है, तो 1 से 10 तक अगर हम प्राइम नंबर्स देखें तो कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, बस इतने ही हैं, है ना। तो कितने आए? ये 4 नंबर्स आए, अपॉन टोटल नंबर्स कितने? 1 से 10 तक 10, है ना, 4/10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए। ठीक है, समझ आया? ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। बोला इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स,
कोई एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। 30 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं क्रिकेट को, 20 लाइक करते हैं फुटबॉल को। तो अब हमने देखना है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। हम एक स्टूडेंट को चूज़ करें और वो क्रिकेट लवर हो, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो क्रिकेट कितने बंदे लाइक करते हैं, 30, समझ आया, अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने, 30 और 20 मिला के 50 हो गया। तो 0 से 0 कट, 3/5। तो 3/5 की डेसिमल में वैल्यू कितनी होती है, हमारी होती है 0.6, ठीक है, समझ आया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक ट्रेन अराइव करती है स्टेशन पे आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, ठीक है ना। तो बोल रहा है इफ़ ए पर्सन अराइव्स रैंडमली व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे वेट लेस देन 5 मिनट्स, ठीक है। तो वही हम करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल टाइम इंटरवल अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, है ना। तो हमारा फेवरेबल टाइम इंटरवल कितना है, 5 मिनट्स का, अपॉन टोटल कितने मिनट्स हैं हमारे पास, 20, 1/4। समझ आया आपको। अच्छा, अब देखना, हमें बोल रहा है मीन निकालो नंबर्स की। ये हमारे पास नंबर दिए हुए हैं। देखो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम बेसिक मेथड लगाएंगे, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है ना, यानी इनके बीच का डिफरेंस सेम है ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो हम मीन कैसे निकालते हैं, मिडल नंबर, ठीक है ना। तो मिडल नंबर क्या बचा हमारा, 15। तो हमारी जो मीन है, मीन को ही हम एवरेज भी बोलते हैं, निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मोड, क्वेश्चन नंबर 9, मोड निकालना है हमने। तो मोड का मतलब क्या होता है, यानी सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट होगा वही हमारा मोड होता है। देखो हम 2 को देखें, 1 2 3, 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो आई थिंक इसका आंसर 2 और 6 बोथ होना चाहिए। चेक करके बताऊंगा मैं आपको, कमेंट सेक्शन में आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इफ़ द मीडियन ऑफ अ डाटा सेट इज़ 18। बोल रहा है कि मीडियन कोई एक डाटा है, उसका मीडियन क्या है, 18 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द हाइएस्ट 18 इज़ द हाइएस्ट वैल्यू, रॉन्ग, लोवेस्ट वैल्यू ना अपीयर्स फ्रीक्वेंट मोस्ट फ्रीक्वेंटली, वो तो मोड होता है। तो इस आई थिंक इसका 10 का सी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक कार्ड ड्रा कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड डेक का 52 कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग अ किंग। अब आपको पता होगा जब भी हम कार्ड्स पढ़ते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है ना। रेड में होता है हार्ट, डायमंड, और इसमें होता है स्पेड और क्लब, ठीक है ना। और हर एक में एक एक किंग होता है। तो टोटल किंग कितने हो गए हमारे पास, 4, अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/13। समझ आ रहा है कि ऐसे ही पढ़ रहा हूँ मैं भी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है इन ए क्लास द एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 150 सेंटीमीटर, इफ़ वन मोर स्टूडेंट इज एडिड विद अ हाइट ऑफ 160 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द न्यू एवरेज, ठीक है ना। अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज हाइट है वो 150 है, तो इसका हम सम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1500 + 160 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10, और यहाँ पे हम एक और ऐड कर रहे हैं, तो टोटल हो गए 11। तो ये कितना हो गया, 1500, 1600, 1660 अपॉन 11, 660, 160 आना चाहिए मेरे ख्याल से। आई थिंक, एक सेकेंड, 1500 + 160, 1500 + 160 डिवाइडेड बाई 11। एक सेकेंड, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1500 + 160 डिवाइडेड बाई 11, 151 आ रहा है यार, चेक कर लेना इसको भी आप।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ए डाइस इज रोल्ड वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। जब भी हम एक डाइस थ्रो करेंगे तो हमारी सैम्पल स्पेस क्या बनेंगी, या तो डाइस पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब हमने बोलना है इवन नंबर। इवन नंबर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 हैं। तो फेवरेबल कितने आए हमारे पास आउटकम्स 3 अपॉन टोटल कितने हैं 6, तो 1/2। समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ए स्टूडेंट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स आर इतने, व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स। तो यहाँ पे भी देखो कंसिक्यूटिव है ना, तो मिडल नंबर हमारा क्या होगा, एवरेज होगा 80। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ वॉवल फ्रॉम वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में टोटल वर्ड्स कितने हमारे 11, वाउल्स कितने हैं ए आई 4/11। समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 ए बैग कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लू 5 ग्रीन बॉल्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल। ब्लू बॉल कितने 4 अपॉन टोटल कितने 4 और 3 7 और 5 12, 1/3। समझ आ रहा है भाई जी। क्वेश्चन नंबर 17 if the probability of an event happening is 0.7, what is the probability that it does not happen। आपने पढ़ा होगा probability of event प्लस probability of not event is equal to 1। तो not event की है हमारे पास 0.7, तो probability of not e क्या आएगा 1 माइनस 0.7, तो 0.3। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सम ऑफ 9 रोलिंग 2 डाइस, यानी हमारा सम कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने अभी डिस्कस किया था सैम्पल स्पेस, जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं। अब हमारा सम कितना आना चाहिए 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखो 9 कहाँ कहाँ पे बन रहा है, 6 और 3 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, और कहीं पे 9 बन रहा है क्या, आई थिंक और कहीं नहीं बन रहा है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आए हमारे पास 4 आए, ठीक है ना। तो हमारे पास फेवरेबल आए 4 अपॉन टोटल कितने आएंगे 36, 1/9। समझ आ रहा है आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 इफ़ अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड आए। अच्छा, जब हम 2 कॉइन्स टॉस करेंगे तो हमारी सैम्पल स्पेस क्या आएगी, यानी 2 की पावर n है ना, 2 की पावर 2, यानी हमारी सैम्पल स्पेस आएगी 4, ठीक है ना। या तो पहले कॉइन पे हेड, दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, है ना, या इस पे टेल इस पे हेड, या फिर दोनों पे टेल, यही कंडीशंस बन सकती हैं। अब देखो एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, या तो एक हेड हो, एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है एटलीस्ट और एक होता है एटमोस्ट। एटमोस्ट और एटलीस्ट का कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कम से कम एक हेड होना ही होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, आई समझ। तो यहाँ पे इतने केस कितने हैं, 3 केस हैं, है ना, तो 3/4। समझ आया। अच्छा, एटमोस्ट का कंसेप्ट क्या होता है, देखो एटमोस्ट का कंसेप्ट होता है हमारा एटमोस्ट अगर मैं बोलूँगा 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब पता क्या होता है, यानी मैक्सिमम एक हेड हो, ठीक है चलेगा। 0 हेड वाला भी यानी टेल वाला भी इसमें काउंट हो जाएगा। समझ आया। यानी देखो यहाँ पे मैंने बोला एटमोस्ट 1 हेड, यानी ये केस आएगा, ये वाला केस भी आ जाएगा, यानी 0 हेड वाला केस भी इसमें हमने काउंट करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ़ द रेंज ऑफ अ डाटा सेट इज़ 25, बोल रहा है कोई एक डाटा सेट है उसकी रेंज 25 है एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज़ 40। हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी 40, व्हाट इज़ द लोवेस्ट वैल्यू। देखो रेंज क्या होता है ना, होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ठीक है ना। रेंज का फार्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। अब हमारे पास रेंज दी हुई है 25, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू दी है हमारी 40, तो मुझे लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो जब ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये आएगा -15 इज इक्वल टू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, माइनस से माइनस कैंसिल, तो लोवेस्ट वैल्यू कितनी आई हमारे पास 15। आई होप आपको समझ आया होगा भाई जी। लव यू, टेक केयर,
मैं चाहता हूँ कि आपका नाम इस बार होली PDF में आए भाई जी। ओके, लव यू।